और मेरी लाइफ ऐसे थी कि सारा दिन मैं रोती थी। मेरे हस्बैंड की और मेरे ब्रदर के डेथ हो गई थी साथ में ना। तो सर मैं सारा दिन रोती रहती थी, 1.5 साल तक मैं हंसी नहीं थी। तो मैंने आपकी 1 अक्टूबर 2022 में आपका मैजिक बुक का फर्स्ट सेशन लिया था सर। विद इन 1 मंथ मेरे बालों की ग्रोथ आ गई, तो मुझे बहुत इस चीज से ना मेरा बिलीव बढ़ गया। क्या किया तो था? सर, क्या किया था जो आगे? मैंने जो आप प्रैक्टिस बोलते थे वो प्रैक्टिस रोज करती रहती थी। जैसे अगर हेल्थ का चैप्टर आज आकर निकल गया पर लेकिन मैंने पूरा मंथ उसको लिखा, बोला, पढ़ा, कंटिन्यू। अगर ड्रीम का आया तो हर रोज उस ड्रीम को लिखती थी, उसको विजुअलाइज करती थी। सर विजन बोर्ड बनाया था मैंने। मेरी जिंदगी में मिस्टर गुप्ता थे, मतलब मैं किसी का कर्जा देना था सर। 1 करोड़ 45 लाख मैंने देने थे। तो मैंने विजन बोर्ड बनाया ऐसे, इंटरनेट से फोटो निकाली, कोई किसी को चेक पकड़ा रहा है तो मैंने वो फोटो में उस बंदे का चेहरा हटा के अपना लगा दिया, और जिसको दे रहा है मैंने जिसको देना था उसका लगा दिया सर। लेकिन मैं चेक भरना भूल गई थी। विजन बोर्ड इतना काम करता है सर। मैं चेक, क्योंकि जब मैंने फोटो निकलवाई तो जो फोटोग्राफर से निकलवाते हैं तो थोड़ा सा वो पेपर जो होता है उसे स्पेशल पेन से लिखना पड़ता है। तो सर वो मैं लिखना भूल गई। और मैं जहां बैठती थी, जहां सोती थी, उठती थी, खाना बनाती थी रसोई में सर, अगर सर्दियां आ गई थी आगे, जैसे गर्मी आ गई बाहर धूप में बैठती सर, विजन बोर्ड मेरे साथ साथ रहता था सर। विजन बोर्ड पर मैंने लगाया था एक, ये वाला लगाया, एक लगाया था मेरा, मेरे बच्चों ने अमेरिका का पासपोर्ट पकड़ा हुआ है, वीजा लगा हुआ है सर, वो वीजा भी मुझे मिला सर। फिर मेरे बेटे को एडमिशन चाहिए थी स्कूल में, वो मैंने उस स्कूल में बहुत मुश्किल एडमिशन हो मिलती है, तो मैंने अपने बेटे का, जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था मेरे बेटे को ऐसे सर्टिफिकेट दे रहा है, ऐसे मैंने विजन बोर्ड पर लगा दिया सर। इसकी हेल्थ में ब्रेक डाउन था, ये थोड़ा खेलता नहीं था, थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो सर मैंने वो भी खेलते हुए की फोटो भी लगाई सर। अब इतना खेलता है, अब मैं बोलती हूँ स्टॉप हो जा। इतना मतलब बढ़िया जिंदगी हो गई सर। वो बंदा जो, जिसको मिस्टर गुप्ता को मैंने पैसे देने थे, मैंने उसको चेक पकड़ा रही हूँ, फिल नहीं किया सर, भूल गई थी बाय मिस्टेक, लेकिन देखती सारा दिन रहती थी सर। विदाउट पैसे दिए मेरा ऐसे ही सेटलमेंट हो गई। तो सर फिर मैंने क्या सबसे क्या ऊपर लिखा करती थी? हुआ क्या था क्या एच किया विल। होगा ये टेस्ट? क्या करती थी ये तो बता दो। क्या क्या कितनी देर करती थी? क्या क्या करती थी? सर प्रैक्टिस एक तो विजन तो बोर्ड मैंने का, बहुत किया। विजन बोर्ड का बताया आपने, खाली विजन बोर्ड से ही मिल गया था? नहीं नहीं सर, प्रैक्टिस सर, मेरा मनी का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। तो सर जैसे मैम का अभी ये नया वाला सेशन चल रहा है, ऐसे ही मैम का तब चल रहा था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो मैंने उसमें इनरोल किया, तो सर मैम ने उसी में बोला कि आपको क्या लगता है कि ये रगड़ा रगड़ी से आपको सब मिलेगा? आप लोग 10 दिन लगकर, जो भी मम्मी पापा चाचा बाबा किसी ने भी आपके लिए, आप कभी किसी मॉल में भी जाकर आपने बाथरूम यूज किया, उसका ठंडी एसी की हवा ली, सबके लिए थैंक यू लिखो। तो सर मैंने वो सारा लिखना शुरू कर दिया। 12 दिन सर मेरे घुटने जुड़ गए थे। मैंने इतना, मतलब बैठ बैठ कर वो 12 दिन सर, सिर्फ चाय पीनी, खाना खाना और वॉशरूम जाना, कोई और काम नहीं सर। मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैक्सिमम 80 लाख की बिक सकती थी, उसका फ्रंट नहीं था सर। वो मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ 5 लाख में बिकी थी सर। फिर एक बात और हुई, मैम ने बोला था पैसे आने, 2 साल हो गए सर इस बात को, पैसे आना एक बात, 2.5 साल हो गए सर, पैसे आना एक बात, उन पैसों का आपके पास टिक जाना सर, वो पैसा मेरे पास आज भी है। तो सर सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसके बाद तो सर इतनी, मतलब मेरे फादर इन लव, मेरे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे ब्रदर इन लव मुझे मनी नहीं दे, मतलब मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो 20 साल मेरे हस्बैंड से बड़े थे, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर थी, तो वो मेरे नाम मुझे दे नहीं रहे थे सर। मैं तो बस प्रैक्टिस करती जा रही थी, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं मांगू क्या भगवान से, जस्ट सरेंडर एंड प्रैक्टिस कर रही थी सर। मेरे फादर इन लॉ, आप आगे से आए और उन्होंने मुझे बोला कि संदीप आप ना, बेटा मेरी जिंदगी का पता नहीं, मेरे नाम से प्रॉपर्टी लगवा लो। मैंने कहा डैडी जी नहीं, मैं आपके जीते जी आपके हाथ नहीं काटूंगी, जैसे होता है ये सुना सुनाया होता है। वो बोले नहीं नहीं, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ सर। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था, आज मेरे चक्कर काट रहा है, उससे ज्यादा मेरे नाम पर प्रॉपर्टी आ गई सर। क्या फिर क्या मेरे मदर प्रैक्टिस इन लॉ, किया ये भी तो सर सिखा मेरे, दो। हाँ ये भी बता दो, बताओ बताओ। और सर बताओ और। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सर प्रैक्टिस, पहले तो मैंने मनी का इतना, जब
3 नोट सर, 2-2.5 साल हो गए, 3 नोट एवरी डे देती हूँ किसी भी नीडी पीपल को। अगर नहीं जा पा रही घर से बाहर तो मैं अपनी काम वाली को या बच्चों से कोई चीज मंगवा लेती हूँ, अदरवाइज नीडी पीपल को 3 नोट जरूर देने हैं सर। 5 एलिमेंट्स के शुक्राने एवरी डे सर। पहले तो फेक किया, मैं झूठ बोलूं सर, फेक किया। उस दिन से लेकर जब से मेरी प्रॉपर्टी बिकी, मैम ने वो जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में बोला था धरती माँ के लिए शुक्राना करने के लिए, तो सर तब से लेकर आज तक कहीं भी चली जाऊं, इवन दो सर मैं जिस दिन लैंड करी हूँ अमेरिका सर, मैंने, मुझे नहीं शर्म वर्म अब आती, तो सर मैंने वहीं पर एयरपोर्ट में सब मुझे देख रहे थे मैंने वहीं लेट कर धरती माँ को पैर बाद में रखना, पहले मत्था टेकना है सुबह उठकर। तो सब तब से लेकर आज तक धरती माँ को मत्था टेकती हूँ, धरती माँ के शुक्राने करती हूँ, नहाते समय पानी के शुक्राने करती हूँ सर। मैंने अपना 7 किलो वेट कम किया था सर। बहुत जिंदगी में मैजिक हुए प्रैक्टिस करने से एवरी डे सर। फिर बीच में मैंने थोड़ा टाइम, मैं अमेरिका कनाडा गई, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, मेरी जिंदगी में फिर ब्रेकडाउन आने शुरू हो गए। तो सर फिर आपका गोपालपुर में रिट्रीट शुरू हुआ था, तो मैंने ईश जी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप फिर से लिखना स्टार्ट करो सर। फिर से लिखना स्टार्ट हुआ, फिर से इतने मैजिक होने शुरू हो गए सर। मेरी सैलरी, मेरे बिजनेस पार्टनर्स मुझे फैक्ट्री में पैर नहीं लगने देते थे सर, खुद वो लेते थे कैश, मुझे देते थे व्हाइट मनी। तो सर वो मेरा सारा अकाउंट में मतलब नील होता जा रहा था सर। अब उनसे मेरा इतना बढ़िया रिश्ता हो गया मदर और फादर के ग्रेटिट्यूड लिखने से सर। वो मेरे बिजनेस पार्टनर, अगर मैं कैश मांगू कैश, अगर मैं मांगू कि मुझे बैंक में दे दो तो बैंक में देते हैं, 2-2 3-3 महीने की एडवांस सैलरी देते हैं सर। बहुत बात, लेकिन प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस रोज सुबह से लेकर शाम तक, मतलब दिन में 5 घंटे मिनिमम एवरेज में प्रैक्टिस कर लेती हूँ सर। बाबा जी की गॉड ग्रेस आप खुद ही करवा लेता है। मैम ने एक बात बोली थी, वो आपको देना चाहता है, तो सर मन में थॉट भी वही डालता है कि अब बैठो प्रैक्टिस करो। सर आपने बहुत हेल्प किया, मैम ने बहुत हेल्प किया। जो ये प्रैक्टिस चलती है, मिरर वर्क प्रैक्टिस होती है सर, इसने इतना फायदा किया था। लास्ट ईयर मई में चली थी सर, मैं अमेरिका में थी, तो इतना इससे मेरी जिंदगी में इतना सर ब्रेकडाउन्स मैंने कॉज किए, बहुत ही बढ़िया सर। मेरी बैक में भी ब्रेकडाउन था सर, बैक में भी मेरा ब्रेकडाउन, मुझे तो सर जब आप ये कि लोगों से बातें सुनती है फिर मुझे याद आता, अरे मुझे भी तो ये ब्रेकडाउन था सर। कई चीजें ऐसी हैं सर। मेरे एक छोटी सी बात है सब, रिसेंटली ना मेरे ब्रदर इन लॉ, जैसे घर में होता है, हम लोग पंजाबी हैं सरदार, तो हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां ऐसी चीजें खेती करते हैं तो होती है सर। मेरे ब्रदर इन लॉ सारा कुछ ले गए थे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, तो जब पंचायत होती थी, बात होती थी, तो वो ऐसे इधर उधर की बातें करके सबको भगा देते थे सब। कल मैं अपने वो जहां हम जानवर रखते हैं, डंगर रखते हैं, वहां मैं गई 2-3 दिन पहले, तो सर मैंने वहां पर देखा सारा कुछ खड़ा है मेरे बाड़े, मेरे मतलब जहां पर रखते हैं, तो मैंने जो वहां पर बंदा रखा हुआ है, मैंने कहा ये कौन छोड़ के गया? बोला पता नहीं भाभी जी, वो बोले भाभी जी का सामान है सर। मैंने तो सरेंडर कर दिया, लिखती जरूर थी, लिख कर 2-4-5-10 बार, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो चीज जब मैं बार बार लिखती थी तो मुझे एंजाइटी देने लग गई थी। तो मैंने लिख दिया जो मेरा है भगवान मुझे देगा, मुझे अपनी जिंदगी में आगे ग्रो करना है। तो सर वो सारा कुछ जब मैं गई वहां पर, तो वो भी पड़ा हुआ था। तो सर जिंदगी में ऐसे है कि जो मांगते हैं वो मिलता है। वाकई सर मैं 1.5 साल के बाद आपका सेशन लेने के बाद हंसी थी सर। मेरे पास 300 सूट थे, अलमारी खोलती थी मैं, रोकर बंद कर देती थी, मेरा पहनने का मन नहीं करता था। 1 कप चाय फ्राई पैन में बना बनाकर पीना मेरे लिए टास्क हो गया था सर, मेरा मन ही नहीं करता था। सारा दिन जा रोते रहना, जा बेड पे लेटे रहो, बस उन्हीं बातों को करते रहना सर। आज तो मैं वो बातें कभी याद भी नहीं करती। मैम ने एक बार बोला था सर कि अच्छे दिनों को याद करना है, बुरे दिनों को नहीं सर। पहले मैं उनकी डेथ एनिवर्सरी ये वो मनाती थी, अब मैंने कभी याद भी नहीं किया उन बातों को सर। मैम ने फिर बोला कि नए साल पर आप गुड न्यूज दोगे तो गुड न्यूज मिलेगी सर। 3 साल हो गया, उसके बाद 3 न्यू ईयर आए हैं, मैंने आज तक कभी किसी को हैप्पी न्यू ईयर, पूरा महीना हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ कभी सर। सुबह उठते अफर्मेशंस करती हूँ, मैं खुली और ग्रहणशील हूँ सर। सारी मैम के सेशन अटेंड किए हैं, हर घंटे मैम ने बोला था अलार्म लगाओ, पावर बुक में बोला था सर हर घंटे अलार्म लगाओ, अपनी सेल्फी खींचो, खुद को देखो कि आप कैसे किस जोन में हो सर। वो सारी प्रैक्टिसेस ऑल चलती हैं। मैजिक डस्ट हर रोज करती हूँ सबके पास, सबको रास्ते में जाती हूँ, को पुलिस वाला हो को कुछ हो, उसको थैंक यू करती हूँ। 3 हग एवरी डे करती हूँ सर, सारा करती हूँ सर प्रैक्टिस।
थैंक यू सो मच, लव यू सर। हर पर्सन को लव देती हूँ, क्योंकि पावर बुक में ये भी मैम ने बोला था, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज को प्यार दो, प्यार लो। ठीक है थैंक सर, यू तो सर। बेसिकली थैंक यू सो मच संदीप अपनी शेयरिंग पे। गुड जी मॉर्निंग दिशा, दीदी। या गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये मेरा थर्ड टाइम है मैं सीक्रेट बुक कर रही हूँ, तो तीनों टाइम में जैसे सर बोलता है हैड मेजर ब्रेकडाउन्स। फर्स्ट मेरे हस्बैंड के साथ था जब मैंने फर्स्ट वाला किया था, एंड टचवुड वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मैं जैसे सर बोलता लिखती गई लिखती गई लिखती गई। आई इवन रोट फॉर दोस टाइम की जो ब्रेकडाउन में वो नेगेटिव चीजों में से अपन को चीजें निकालनी है, रोते रोते वो भी निकालते गए। बट अभी हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि अच्छा रिलेशन हो तो ऐसा हो। सेकेंड टाइम मैंने मैनिफेस्ट किया था टू गेट प्रेग्नेंट, एंड आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। उस टाइम भी मैंने सर से पूछा था कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे और भी करना है, अमृत वेला में उठा नहीं जाता। सर ने कहा आप सिर्फ थैंक यू करो। वो भी मुझे उल्टा हिट हो गया, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है। आई रोट इट डाउन, मैं मैजिक रॉक को बोल के सोती हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे अमृत वेला उठा दो, उसके बाद आई सी एवरी डे टिल डेट 6 मंथ से मैं अमृत वेला भी करती हूँ। एंड मेरा कॉम्प्लिके मतलब ब्रेकडाउन था प्रेगनेंसी में भी, बट टचवुड वो सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है अपने आप ही। आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और एनी इंजेक्शंस, नथिंग। थर्ड, मैंने ड्रीम लिस्ट में आई मैनिफेस्टेड आईफोन विच आई गॉट yesterday ओनली, 16 Pro Max। तो मॉर्निंग। धीरे धीरे मैजिक्स आर हैपनिंग, सो थैंक यू सो मच टू ईच वन थैंक यू। ऑफ सो यू जो कैन हमारी यू बी अ हेल्प लिटिल करते मोर, हैं। आपकी प्रैक्टिसेस आपने आप लिखे, विजन बोर्ड बनाया? मैं अमृत वेला करती हूँ, मैजिक रॉक एवरी डे, और उनको एक विश बोल के सोती हूँ। और जैसे मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो मैं एक रसगुल्ला डेली का खाती हूँ कि अरे वाह दिशा तू आज भी प्रेग्नेंट है, तेरा बेबी का मूवमेंट फील हो रहा है, यू आर सो हैप्पी, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यू आर सो एनर्जेटिक। मैं डेली बाहर निकलती हूँ, अगर मैं बाहर नहीं जा पाती तो मैं छत पे जाके घूमती हूँ कि अरे सी द बेबी सीइंग दिस। एंड एवरी डे रात को सोने से पहले आई हैव 1 piece ऑफ रसगुल्ला टू सेलिब्रेट दैट प्रेगनेंसी। मेरे हस्बैंड के साथ पहले ये था, आई यूज टू डिसरिस्पेक्ट हिम, जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट आफ्टर दैट ब्रेकडाउन मुझे वो भी समझ आ गया कि हम ग्रांटेड लेने लग गए इसीलिए। तो अब उनके बारे में नेगेटिव चीजें कुछ भी नहीं। अगर कुछ होता भी है कि ठीक है कभी इरिटेट हो जाता है उसको भी ठीक है ना यार, इट्स ओके वैसे बोल के। एंड आई केप्ट राइटिंग केप्ट राइटिंग केप्ट राइटिंग, इवन फॉर द आज का जो क्लास है कि थैंक यू 3 बार लिख के फिर अपने विशेस लिखती रहती थी, पूरा पूरा पेज एक ही विश। बट हर सीक्रेट में मतलब हर क्लास में एक विश को लिया था मैंने, 10 10 नहीं लिया था। एक चीज एनी मैम से और सीखा था कि गेट अप गेट रेडी एवरी डे, दैट एक्चुअली मेड अ डिफरेंस मैम, उससे ना बहुत फर्क पड़ा। मैं प्रेग्नेंट हूँ बट स्टिल मैं अपने नेल एक्सटेंशंस कराती हूँ, डेली रेडी होती हूँ घर पे, एज मेरे को बाहर जाना है कहीं, डेली उठ के नहा के अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ। सो उससे हमारा जो पावर है वो और डबल हो जाता है, तब सुबह सुबह और मजा आता है कि हाँ आज का दिन अच्छा है। मैं पानी भी पीती हूँ तो उसको भी बोलती हूँ माई स्किन इज ग्लोइंग, माई बेबी इज हेल्दी। Awesome, तो awesome थैंक यू, sharing. थैंक यू Awesome. मैम। Thank you so much.